दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इवेंट को हैंडल वगैरह कैसे करते हैं, इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं। तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, सेट को क्लियर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, वीडियो को एंजॉय करो। यहाँ पर देखो, अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, थोड़ा थ्योरी समझ लो क्योंकि थ्योरी भी लिखना होता है एग्जाम में या कहीं पर पूछ लेता है। तो पहले नंबर पर क्या है, द चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एन इवेंट। अब देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसका स्टेट चेंज हो जाता है तो वही होता है एक तरह का इवेंट। यानी कि जब हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ दिखे या कुछ परफॉर्म हो, कुछ चीज़ें हमें चेंज होती हुई दिखे, तो वहाँ पे होता है एक तरह से इवेंट ही। बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं जैसे, वह एक तरह का इवेंट ही होता है। ठीक, चलो सेकेंड पॉइंट पे है, इन HTML देयर आर वेरियस इवेंट्स विच रिप्रेजेंट दैट सम एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय द यूजर और बाय द ब्राउजर। ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं जो एक यूजर के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। वह ब्राउजर पर यूजर परफॉर्म करता है, ब्राउजर पर ऑटोमेटिक कुछ इवेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, व्हेन जावास्क्रिप्ट कोड इज इंक्लूडेड इन HTML JS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, देखो रिएक्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट मतलब ऐसा बर्ताव करता है। जावास्क्रिप्ट रिएक्ट ओवर दीज इवेंट्स एंड अलाउ द एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब हम जावास्क्रिप्ट की कोड को HTML के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, और जो कोड हम जिसके लिए जावास्क्रिप्ट का लिखे रहते हैं, तो वो क्या करता है, उस कोड को एग्जीक्यूट करा देता है उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। समझ रहे हो? अब जैसे मान लो मैंने कोई इवेंट लिखा कि ये एक बटन हो, इस पर जैसे मैं क्लिक करूं तो एक पॉपअप शो हो, वो एक तरह का इवेंट हो गया। और जैसे कि यहाँ पर कोई ऐसे फॉर्म दिया हुआ, एक बटन दिया हुआ, जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो इसमें मैंने जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके कैलकुलेशन के बाद कुछ आउटपुट यहाँ पे दिखे नीचे, वो एक तरह का होता है इवेंट। ऐसे ही इवेंट होता है। तो अभी मैं एक कोड करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इवेंट काम करता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग ओवर द इवेंट्स इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। अब देखो, दिस प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग, यही जो रिएक्टिंग का प्रोसेस होता है ना, यही यार होता है इवेंट हैंडलिंग। अब आप कह रहे होंगे कि अरे यार मैं तो सोच रहा था बहुत बड़ी चीज़ होती है, कुछ नहीं, बस यही होता है, बस इतना ध्यान दे दो। अब ये प्रैक्टिकल कराऊंगा फिर कहोगे अब तो मज़ा ही आ गया। दस JS यानी कि जावास्क्रिप्ट हैंडल्स द HTML इवेंट्स विया इवेंट हैंडलर्स। इवेंट हैंडलर्स के थ्रू सभी चीज़ें हैंडल करता है। चलो अब देखो, इवेंट परफॉर्म्ड, किस तरह के इवेंट परफॉर्म होते हैं, जैसे क्लिक के होते हैं, माउस ओवर, माउस आउट, माउस ले जाते हैं कहीं पर ना किसी ऑप्शन पे, तो वो वाला ये होता है। फिर माउस डाउन, माउस अप, माउस मूव, तो ये माउस पे काफ़ी इवेंट्स वगैरह हम लोग परफॉर्म करते हैं। इवेंट हैंडलर क्या होता है, क्लिक के लिए ऑन क्लिक होता है, माउस ओवर के लिए ऑन माउस ओवर होता है। ये चीज़ें थोड़ी याद करनी पड़ेगी आपको। तो ये कुछ होते हैं इवेंट हैंडलर। डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है कि ये काम क्या होता है। व्हेन माउस क्लिक ऑन एन एलिमेंट, क्लिक वाला क्या होता है कि जब माउस किसी बटन पर जैसे क्लिक करता है तो ये इवेंट परफॉर्म होता है। और ये माउस ओवर का क्या है, व्हेन द कर्सर ऑफ द माउस कम्स ओवर द एलिमेंट, जब किसी एलिमेंट के ऊपर या कह लो किसी बटन्स के ऊपर या किसी टेक्स्ट के ऊपर जब आपका माउस का कर्सर जाता है तो ये आपका इवेंट परफॉर्म होता है। तो चलो फटाफट इन दोनों को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और ये जो 4 बचे हैं तो इसे यार प्लीज़ एक बार आप करके देखना जरूर। ठीक है, तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मत करना आप, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। एक बार अगर आप कर लोगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स करके कोई पढ़ाई नहीं होती है, मैं पहले बता देता हूँ। चलो फटाफट इन दोनों को मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं VS कोड पर, और जैसा कि मैंने ये आपको ईमेल वैलिडेशन वाला बताया था, तो इसमें से पूरा कट करता हूँ इसको। और इसके बाद हम लोग चलते हैं जावास्क्रिप्ट के इवेंट पे। मैंने पहले से कोड लिख रखा है, बहुत छोटा सा कोड है यार, देखो बहुत छोटा सा कोड है, मज़ा आ रहा है देखने में। चलो बहुत बढ़िया, HTML टैग लिया, हेड के अंदर जावास्क्रिप्ट इवेंट्स लिखा, और यहाँ पर आपका स्क्रिप्ट मैंने बॉडी के अंदर लिखा, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ये लिखा। चलो इसको छोड़ो, यहाँ पर देखो फंक्शन, फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसको क्लिक इवेंट का मैंने एक फंक्शन बनाया, और जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपका आ जाएगा, दिस इज इंजीनियरिंग इन 1 वीडियो, दिस इज इंजीनियरिंग इन 1 वीडियो, ये एक इमोजी आ जाएगा। ठीक है, तो इसे एक बार रन करा के देखते हैं। और ये चीज़ देखो, ध्यान देना यहाँ पे, माउस ओवर इवेंट, कुछ दिख रहा है, माउस ओवर यहाँ पे दिखा है ना, एक क्लिक वाला देखो, कुछ दिख रहा है ना आपको। ये 2 चीज़ें हैं, बहुत ही ध्यान देना, समझ रहे हो? मैंने बताया था ना पीछे, नहीं समझ में आ रहा वीडियो, चलो पीछे जाओ। देखो मैंने जो अभी इमेज जो मैंने ऐड किया था एक, उसमें मैंने बता रहा था कि जो मैं 2 बताने जा रहा हूँ कि इसमें इवेंट हैंडलर क्या होते हैं,
कैसे फंक्शन काम करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था क्या काम करते हैं, तो उसमें ये फंक्शन आपको देखने के लिए मिला होगा। तो सबसे पहले क्लिक इवेंट को मैं देखता हूँ, ये क्लिक इवेंट को मैं देखता हूँ कि ऑन क्लिक करने पर क्या होता है। चलो तो सिंपल सा इसे हम लोग ओपन करते हैं, क्योंकि ये HTML की है तो वेब ब्राउज़र में ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं EIB प्रोग्राम में आता हूँ और जावास्क्रिप्ट इवेंट के अंदर जाता हूँ, इवेंट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया और जैसा कि मैं यहाँ पे कोड में क्या लिखा हूँ कि जैसे ही क्लिक करेगा बंदा तो उसे ये दिखेगा, दिस इज इंजीनियरिंग इन वन वीडियो। चलो क्लिक करके मैं देखता हूँ और देखो ये दिया है कीप कर्सर ओवर मी, एक ओवर वाला है, और हु इज दिस, इस बटन में हु इज दिस लिखा हूँ। हु इज दिस कहाँ लिखा हूँ मैं, ये देखो वैल्यू मैंने पास किया है हु इज दिस, ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। देखो मैं इसलिए बारीक से बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आए सभी चीज़। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अब देखो सभी चीज़ चली गई, दिस इज इंजीनियरिंग इन वन वीडियो आ गया। यानी यहाँ पर देखो एक इवेंट अकर हुआ, इवेंट परफॉर्म हुआ, यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो ये आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, समझ रहे हो। चलो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कट करता हूँ और फिर मैं इसे ओपन एक बार करता हूँ, ये ओपन कर लिया। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसे समझते हैं। तो इसे मैंने कमेंट आउट करके रखा है, सिंपल सा मैं इसे पूरे को लूँगा, इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और इसको अनकमेंट करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ और चलो फिर रन कराता हूँ। कंट्रोल एस प्रेस करके आप सेव कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे में तो ऑटोमेटिक सेव होता है। यहाँ पर देखो एक अलर्ट दिख कर आएगा और यहाँ पे हम लोग माउस होवर करेंगे, यानी कि किसी ऑप्शन पर अपने माउस को लेकर होवर कराएंगे, ठीक है। तो चलो इसे करा कर देखते हैं। चलो वेब ब्राउजर में आ गए, ओवर का मैंने बताया क्या, कीप कर्सर ओवर मी। जैसे देखो मैं ले जा रहा हूँ, अभी ध्यान देना, ले नहीं गया हूँ, देखो ये देखो ले गया, कुछ आया, कुछ आ नहीं रहा यार, ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखो मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें सेव करते हैं तो यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ता है। चलो तो यहाँ पर जैसे ही मैं ले जा रहा हूँ, ओके मैंने क्लिक किया, फिर मैं ले गया, ये देखो फिर अलर्ट वाला बॉक्स आया, ठीक है। तो यहाँ पर दिखने के लिए मिला ना आपको, दिस इज इंजीनियरिंग इन वन वीडियो, फिर मैं ओके क्लिक किया। ये भी एक तरह का इवेंट हैंडलिंग ही हो रहा है आपका, ठीक है। एक हु इज दिस वाला था, एक आप कीप कर्सर ओवर मी, कि मैंने कमेंट आउट कर दिया इसलिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी।